राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है। माँ बहन की इज्जत कितनी बड़ी होती है, नाम बताइए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे, कहने की पटना की लड़कियां हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां विदेश सप्लाई किया जाता है, नेताओं को सप्लाई जलील करते हैं। हमारी बेटी नहीं, आपकी बेटी नहीं, बिना नाम लिए केवल टीआरपी बटोरने के लिए इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है जिसको सेंस की कमी होगी? नाम बताइए। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसकी पहचान डिस्क्लोज करे, उसके नाम, उसका फादर्स नेम, उसका परिवार का इस ढंग का आचरण होता है। नाम बता, ऐसे नहीं बता करके आप बदनाम करते हैं। बिहार की सारी बेटियां, पटना में सारी बेटियां इस ढंग का कोई भाषा बोलता है। हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, बहन हो, सबका है। किसी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी नाम लेकर के बताइए आप। उस का नाम लेकर के चाहे किसी के साथ क्या क्या बोल रहे हैं किसी के बारे में। मैं सुना हूँ, उस समय से मुझे आग लग गया है। पोस्को एक्ट है, मैंने सदन के अंदर भी आज कहा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में है। दरअसल पप्पू यादव ने बीते दिन कहा कि पटना के हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां देह व्यापार का शिकार हो चुकी है। उन्हें नेताओं के पास भेजा जाता है, उन्हें विदेश तक भेजा जाता है। हालांकि इस बयान का कोई आधार, कोई प्रूफ, कोई प्रमाण पप्पू यादव के पास नहीं है जिसको दिखाकर पप्पू यादव कह रहे हो कि भाई पटना के हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां देह व्यापार जो है वो कर रही हैं। और यह बयानबाजी कई बड़े सवालों को खड़ा करता है। जरा सोचिए, इस तरीके का बयान बिना तर्क के देना उन लड़कियों के परिवार पर क्या असर डालेगा जो पटना के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। सवाल पूछा है, भड़के हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, और न सिर्फ मीडिया में बयानबाजी बल्कि सदन के अंदर भी इन बातों को उठाया है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिना तूक की बात न करे। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। हुआ है, कैसे देखते हैं बजट पेश हुआ? देखिए, जनता के प्रचंड जनादेश के बाद जो सत्ता पक्ष के लिए लहर था, विपक्ष के लिए कहर था, तो स्वाभाविक रूप से 7 निश्चय पार्ट 3 जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के मद्देनजर अपने राजस्व की वृद्धि करते हुए, एफआरबीएम एक्ट का अनुपालन करते हुए हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है कि बजटीय आकार हमारा बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो मानव विकास सूचकांक में हमारी चुनौती है, उस चुनौती को हम पूरा करेंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे, कहने की पटना की लड़कियां हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां विदेश सप्लाई किया जाता है, नेताओं को सप्लाई किया जाता है। राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है। माँ बहन की इज्जत कितनी बड़ी होती है, नाम बताइए। जलील करते हैं। हमारी बेटी नहीं, आपकी बेटी नहीं, बिना नाम लिए केवल टीआरपी बटोरने के लिए इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है जिसको सेंस की कमी होगी? नाम बताइए। नाम बता, ऐसे नहीं बता करके आप बदनाम करते हैं। बिहार की सारी बेटियां, पटना में सारी बेटियां इस ढंग का कोई भाषा बोलता है। मैं सुना हूं, उस समय से मुझे आग लग गया है। पोस्को एक्ट है, मैंने सदन के अंदर भी आज कहा कि पोस्को एक्ट प्रभावी है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसकी पहचान डिस्क्लोज करे, उसके नाम, उसका फादर्स नेम, उसका परिवार का इस ढंग का आचरण होता है। हम मतभेद मनभेद रख सकते हैं, कोई किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अगर आप करिए, उस ट्रायल से क्या फायदा मिलना है? परिवार को जलील होना है केवल। तो परिवार को जलील करने का नैतिक धर्म भी नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी मैं चाहिए। बिल्कुल, पप्पू यादव जैसे लोगों पर बिहार पुलिस को एक्शन लेना अब चाहिए। जो कार्रवाई जिनको करना, मैं अपनी बात, चूंकि मैं सदन में नाम नहीं ले सकता हूँ, चूंकि जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, सदन में सदस्य नहीं है, मीडिया से भी हम अनुरोध करेंगे कि भाई इस ढंग का मत करिए। देखिए, इससे समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है। गुनाह हुआ है, गलत हुआ है, सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई। अब अगर और कोई एजेंसी है तो विपक्ष को बताना चाहिए। भाई, तो एजेंसी तो जांच करेगा वही ना भाई, लेकिन पॉलिटिकल एजेंसी तो नहीं जांच करेगा। आप जब बोल रहे थे तो टीका टिप्पणी भी खूब कर रहे थे। अरे वो तो हम बोलते हैं तो मिर्चा लगबे नहीं करेगा। मौन व्रत तोड़ दिया तो नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि आंकड़ा पढ़ने नहीं आता है, कि एनडीए के खिलाफ 60% वोट पड़ गया? नहीं बताएंगे कि इतना कम सीट हम हारे तो क्यों हार गए? लेकिन
हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे लोगों को तवज्जो मत दीजिए। बेटियां हैं, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, बहन हो, सबका है। किसी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी नाम लेकर के बताइए आप, उस ढंग का नाम लेकर के, चाहे किसी के साथ क्या क्या बोल रहे हैं, किसी के बारे में इज्जत नहीं है। अरे बेटी लक्ष्मी है, उसी के आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ता है।